अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। जी एक्सरसाइज हमारी है 3.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, नीचे दिए गए 6 मैट्रिसेस हैं। इसमें आपने यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, दूसरा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और इसमें जो नल मैट्रिक्स है वो आपने इसमें यानी कि आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें जो ए है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, इस तरफ को देखा जाए तो सिर्फ एक रो है, तो ये हमारे पास बनता है रो मैट्रिक्स। यानी कि इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो। ठीक है, ये हमारे पास एक ही रो है इसके अंदर, यानी एक की तार है, तो ये हमारे पास बनता है एक रो मैट्रिक्स। ये जो है ये हमारे पास है एक ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसे पढ़ते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आगे ये सी है, सी की डायगोनल एंट्रीज देखी जाए, ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वन वन है। जिसकी डायगोनल एंट्रीज वन वन होती हैं उसको हम पढ़ते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या उसको पढ़ा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह डी की तरफ आए, ठीक है, इसमें तमाम मैट्रिक्स जो हैं, जो सॉरी जो एलिमेंट्स हैं इनकी सारी ज़ीरो हैं, तो इसको पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह इसकी तरफ आएँ, इसमें रो 3 है और कॉलम सिर्फ एक है, यानी कि अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, तो ये हमारे पास होगा कॉलम मैट्रिक्स। एफ़ पे आ जाए, इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब है एफ़ जो है ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिफाई करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं अब। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। अभी पीछे पढ़ा है कि जिसके अंदर एक कॉलम होता है वो हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर चेक किया जाए तो एक आपके पास रो ये जा रही है और एक रो ये है, दो रो हैं, और इसके अंदर नीचे देखा जाए तो दो कॉलम्स हैं, यानी कि इसका ऑर्डर बनता है 2 बाय 2, यानी कि ये हमारे पास बराबर है, तो इसको पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सी वाला देखें, इसमें आपके पास रो दो हैं, एक रो ये है और एक ये जा रही है, दो रोज हैं। ठीक है, और इसका नीचे की तरफ देखें, एक कॉलम ये आ रहा है, एक कॉलम ये है और एक ये है, यानी कि इसके अंदर 3 कॉलम है। तो इसमें कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि बराबर नहीं है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होती, वो वाले जो मैट्रिक्स होते हैं उसको पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये चेक कर लें, ये जो है इसमें देखें दो रोज़ हैं दो कॉलम्स हैं, इस तरह का जो मैट्रिक्स आता है उसको पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें देखा जाए तो दो रोज़ हैं, ठीक है, और दो कॉलम हैं, तो इसका मतलब है कि जो इस तरह का मैट्रिक्स होगा उसको पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें आ जाएं, ई वाला चेक करें, कॉलम रोज इसके अंदर 3 है, कॉलम इसके अंदर 2 हैं, इसका मतलब है दो इसमें कॉलम हैं 3 रोज हैं, यानी कि 3 बाय 2, इसमें भी कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये इसमें सिर्फ कतार ही एक है, ठीक है, यानी कि रो एक है, तो इस मैट्रिक्स को आपने कहना है रो मैट्रिक्स। अब इसमें कॉलम रोज 3 है, एक रो, दूसरी और ये तीसरी, 3 रो हैं, कॉलम एक दो तीन इसके अंदर कॉलम है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक बनेगा यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों, इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। आगे एच वाले पे आए ज़रा, एच वाला भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें दो रोज हैं, ठीक है, और दो इसके अंदर सॉरी 3 रोज हैं और दो कॉलम हैं, इसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा ये एक रो मैट्रिक्स सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। चलें स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर आगे करते हैं तीसरा। इसमें आपने प्रूव करना है, आइडेंटिफाई करना है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिनकी डायगोनल एंट्री में एटलीस्ट एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जैसे 0 2 3 और यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। इसकी डायगोनल एंट्रीज में देख चेक करें, एक डिजिट ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है, ये शर्त होती है इसके लिए। ठीक है,
और जो आगे पढ़ना है आपने, एक और मैट्रिक्स पढ़ना है, वो होता है स्केलर। स्केलर वो होगा जिसकी डायगोनल एंट्री जो होती हैं वो सेम होती हैं, बाकी यहाँ पे जो मर्जी हो जाए। इस तरफ जो नॉन डायगोनल एंट्री उनका कोई इशू नहीं है। जिसकी जो डायगोनल एंट्री बिल्कुल सेम होती हैं, सेम डिजिट होते हैं, वो होता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल एंट्री, जो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्री में से एटलीस्ट एक ऐसा डिजिट होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं डायगोनल की। ये देखें, 0, 2, -1, 7, 0, 4, 3, 5, यहाँ मैंने लिख दिया 8। अब चेक करें इसकी, ये दो तो ज़ीरो हैं लेकिन तीसरी एक ऐसा डिजिट आ गया है जो ज़ीरो नहीं है। यानी कि इस तरह ये वाली जो इसको पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि जिनके डायगोनल एंट्रीज में से एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। चलें इसमें से अब देखते हैं। आ जाए भाई इधर। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम पढ़ते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये लिखा हुआ है यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्री जो है वो सेम है, यानी कि 1 1 है। यानी कि स्केलर नहीं कहना इसको फिलहाल, अभी आइडेंटिटी कहेंगे, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्री जो है वो 1 1 है। इसी तरह आगे देखें, इसकी डायगोनल एंट्री सेम है, तो ये हमारे पास बनेगा स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद ये आपके पास डायगोनल है, क्योंकि अभी पढ़ा है कि जो डायगोनल, जिसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसकी एटलीस्ट एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये 3 देखें, इसकी डायगोनल एंट्री में 3 ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारे पास बनेगा एक डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाकी पार्ट्स देखें, इधर आए। ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स जो है ये भी डायगोनल है, ठीक है। कोई एटलीस्ट उसने कहा था एक ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बेशक हो, तो इसके दोनों ही हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास डायगोनल हो जाएगा। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है जी स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्री जो है वो सेम है जी। जी स्टूडेंट, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके ऑल पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं बच्चे जी। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।